ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरा ये जो वीडियो है मुख्य रूप से सप्तम भाव और सप्तम भाव पे ग्रहों का प्रभाव पे आधारित है। और इसमें मैं सप्तम भाव पे पड़ने वाले जो ग्रहों के प्रभाव, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो सप्तम भाव होता है वो जीवन साथी पे आधारित भाव होता है और साझेदारी का भी भाव होता है। तो मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से विवाह होने में देर होती है या विवाह होके टूट जाते हैं या जीवन साथी की हानि होती है। मैं इस चीज़ को लेके ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा, मेरा ये प्रयास है। तो देखिए, जो 7th हाउस जो होता है वो जीवन साथी का स्थान होता है। हाँ, और पुरुष की कुंडली में जीवन साथी का विचार किया जाता है शुक्र से। शुक्र स्त्री का कारक होता है और स्त्री की कुंडली में जो विचार करते हैं वो बृहस्पति से करते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो 7th हाउस है, 7th हाउस पे जितना सौम्य ग्रहों का प्रभाव होगा या जितनी शुभ दृष्टि होगी या बृहस्पति की दृष्टि है या शुक्र की दृष्टि है, तो विवाह उतना ही आसानी से, उतना ही शीघ्र और उतना ही सुखमय वैवाहिक जीवन होता है। और 7th हाउस यानी सप्तम भाव पे जितना पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, और शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, जैसे बृहस्पति की दृष्टि ना हो या बृहस्पति पाप दृष्ट हो, गुरु राहु का चांडाल योग हो, या शुक्र अस्त हो, शुक्र पे पापी दृष्टि हो, या शुक्र मारक हो, या शुक्र पे पाप दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह ना होने, विवाह देर से होने, या कई बार जीवन साथी के मतलब किसी एक के क्या नाम है मृत्यु का भी योग बन सकता है। जीवन साथी की मृत्यु का, जीवन साथी से विछोह का भी योग बनता है। तो ये एक स्थिति होती है। देखिए, जब 7th हाउस होता है, जैसे मैं कहूँ कि जैसे 7th हाउस पे जो शनि होता है, जैसे मान लीजिए 7th हाउस पे शनि बैठा हो, तो विवाह वो देर से होने का योग बनाता है। तो जितना देर से विवाह हो उतना अच्छा है। देखिए, उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी लगन है। शनि मारक तो नहीं है उस लगन के लिए, या शनि पाप दृष्टि या किसी पाप दृष्टि में ना हो, और वहाँ पे मान लीजिए बृहस्पति की भी दृष्टि ना पड़े, केवल शनि बैठा हो। मान लीजिए उच्च का शनि, जैसे मेष लगन है उसमें 7th हाउस में उच्च का शनि बैठा हो, तो वो जाहिर सी बात है कि शनि जितनी पावर में होगा, डिग्री वाइज जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही देर से विवाह करवाएगा। ये एक चीज़ है, शनि जो है वो देर से विवाह करवाता है। उसी प्रकार से जैसे 7th हाउस में शुक्र बैठा हो, तो ये है कि शुक्र जो है वो सुंदर जीवन साथी देता है। चंद्रमा भी सुंदर जीवन साथी देता है। अब जैसे 7th हाउस में मंगल बैठा हो, अब मान लीजिए मंगल जो है उस लगन के लिए मारक ग्रह का, शत्रु या रोग का, इस तरीके का काम कर रहा है। तो ये कि यदि वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो वो जीवन साथी का नुकसान भी करवा सकता है। विवाह के बाद जीवन साथी की हानि हो जाना है, जीवन साथी की मृत्यु हो जाना, इस तरह के भी योग देख सकता है। और यदि मंगल मान लीजिए लग्नेश भी है, हाँ ठीक है, लग्नेश भी है, तो ये है कि वो वहाँ पे वो उस तरह का इफेक्ट, मैं ये तो नहीं कहता कि उस तरह का इफेक्ट, ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मंगल की क्या डिग्री वाइज क्या है। मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है 7th हाउस में, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। हाँ, यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो बृहस्पति की दृष्टि में तो अमृत होता है, वो अमृत बरसाएगी। यदि मान लीजिए 7th हाउस में मंगल भी बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि में है, या शुक्र मंगल आमने सामने हो गए, तो वो ये है कि वो संभवता हो सकता है कि शुक्र मंगल का योग होता है वो व्यक्ति में कामुकता बढ़ाता है, ये भी चीज़ है। हो सकता है वो प्रेम विवाह का योग भी करवा दे। हाँ, और यदि बृहस्पति की दृष्टि है, तो यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, तो वो शुभ दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति जहाँ भी देखेगा वहाँ पे वो गंगा जल छिड़कता है। गंगा जल छिड़कने से मतलब वो उस भाव को एक लाठी देता है, एक सहारा देता है। तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो वो निश्चित रूप से वो अच्छी है। तो मंगल जो होता है, मंगल एक ऐसा जीवन साथी देता है जो बहुत एक्टिव हो सकता है कि वे वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा गुस्से का भी समावेश हो जाए या थोड़ा सा अहम टकराव भी हो सकता है, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सूर्य है, तो सूर्य क्या करता है, सूर्य जो होता है
सूर्य में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जीवन साथी के बीच अहम का टकराव हो सकता है, या कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या राजकीय सेवा में हो। वो देखिए कुंभ लगन की कुंडली, क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली में 7th हाउस का स्वामी सूर्य है। तो ये कि हालांकि सूर्य ये सब सूर्य जैसे ग्रह, सूर्य है, मंगल, ये सब जो होता है कई बार विवाह से दूर भी रह जाते हैं, ये भी चीज़ है। 7th हाउस में मंगल होने का होता है, मांगलिक योग बनता है। और यदि मान लीजिए 7th हाउस का स्वामी ही सूर्य है, तब तो क्या नाम है, ये रहेगा कि स्वामी सूर्य, तो एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो जिसके जो तेजस्वी होगा, जिसके ऊपर सूर्य जैसा तेज भी हो सकता है, या हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, या राजकीय सेवा, या प्रभावशाली, इस तरह का जीवन साथी भी मिल सकता है। हाँ, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और 7th हाउस में नीच का सूर्य बैठा है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। देखिए 5th हाउस प्रेम का स्थान होता है। हाँ, तो फिफ्थ हाउस मेष लगन की कुंडली होगी तो 5th हाउस का स्वामी सूर्य होगा, और वही सूर्य नीच का होके बैठ गया। तो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति प्रेम विवाह करने की कोशिश करे और वो विवाह ही टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है, या विवाह ही ना हो, इस तरह की भी स्थिति बन सकती है। तो वहाँ पे क्या है कि जिस कुंडली में जैसी भी स्थिति है, जैसे मैंने मंगल का बताया, तो मंगल का है कि मंगल का हमें फिर मंगल का ही उपाय कुछ करना पड़ेगा। मंगल के वैसे जब वैसे मांगलिक योग बनाता है जिनकी कुंडली में, या मंगल की वहाँ दृष्टि पड़ती है, वैसे तो यहाँ पे कार्तिकेय भगवान, देखिए मंगल के देवता होते हैं कार्तिकेय। हाँ, तो कार्तिकेय भगवान का यहाँ तो मंदिर यहाँ पे नहीं है, वो दक्षिण भारत में है। तो ऐसे व्यक्तियों को कार्तिकेय स्रोत का पाठ करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को। दूसरा, थोड़ा बहुत हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए, हनुमान, और कार्तिकेय स्रोत का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाके 7 जैसे गुलाब के फूल चढ़ा दिए, उनके सामने अखंड दीप जला दिया, तो थोड़ा सा जी कि थोड़ा सा मांगलिक दोष की शांति हो, ये चीज़ है। और आप थोड़ा सा कहीं भी जाके जैसे लाल रंग का वस्त्र या कुछ लाल रंग की कोई चीज़, गुड़, इस तरह की चीज़ क्या नाम है आप अर्पित कर दें भगवान के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में। और जैसे सूर्य बैठा है ना, तो सूर्य देवता का भी यहाँ कोई मंदिर नहीं है। एक पड़ता है कोणार्क में सूर्य मंदिर है, एक ग्वालियर में, और भी कहीं होगा। तो क्या है कि सूर्य देव, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जैसे 7th हाउस में नीच का सूर्य बैठा है, तो उसमें ये रहेगा कि आप भगवान सूर्य को लाल रंग की चीज़, जैसे गुड़ है, केसर है, या सूर्य को जल चढ़ाते समय उनको इन चीज़ों को अर्पित करें। थोड़ा सा आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तो ये कि थोड़ा सा सूर्य को थोड़ा सा सूर्य की थोड़ा शांति हो। देखिए सूर्य जो होता है ना, वो पिता का भी कारक होता है। तो यदि किसी कुंडली में नीच का सूर्य बैठा है तो निश्चित रूप से उसको पितृ सुख का भी अभाव रहेगा। और 7th हाउस में बैठ जाए तो फिर वो चीज़ थोड़ा सा और ख़राबी होगी। तो उसके लिए सूर्य की शांति भी करवानी पड़ेगी, थोड़ा सा ये चीज़ रहेगी। सूर्य का थोड़ा दान भी देना पड़ेगा। और आगे तो ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि कुंडली को देखने के बाद भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि विवाह होगा या नहीं होगा। लेकिन ये कि तब भी ये कि अपनी तरफ से हम जो उपाय कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जैसे मैंने मंगल का उपाय बताया, सूर्य का है, सूर्य के लिए सूर्य भगवान को जल अर्पित करना। चंद्रमा है तो चंद्रमा के लिए कि आप भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पे चंद्रमा धारण किए हुए हैं। तो यदि आपको चंद्रमा की जैसे आपके 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा बैठा है तो ये तो बिल्कुल तय कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, मतलब विवाह का टाइम पे होगा, विवाह होने में कोई देर नहीं होगी। बस ये कि देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कोई पाप प्रभाव में ना हो। पाप प्रभाव में नहीं है तो विवाह आपका आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुंदर जीवन साथी की भी प्राप्ति होगी निश्चित रूप से। और चंद्रमा का ये उपाय यही कि आप भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव पार्वती की, शिव जी का अभिषेक कीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, उससे बहुत शांति की प्राप्ति होगी। और इसी तरीके से चंद्रमा हो गया, बृहस्पति
देखिए, बृहस्पति यदि 7th हाउस में बैठ जाता है तो बृहस्पति कई बार विवाह होने भी नहीं देता। दृष्टि पड़ रही है वो तो अच्छा है, लेकिन बृहस्पति के साथ होता है कि बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए विवाह हो भी जाता है और धार्मिक मतलब एक धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन साथी भी मिल सकता है बृहस्पति यदि 7th हाउस में बैठा है। हाँ, बशर्ते बृहस्पति पाप पीड़ित ना हो। और कई बार होता है कि बृहस्पति विवाह होने में विलम्ब भी करवा देता है। तो उसके लिए बृहस्पति का तो सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि आप भगवान विष्णु की उपासना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए, तो उससे आपको बहुत शांति की प्राप्ति होगी। हाँ, क्योंकि मैंने ये बताया ना कि बृहस्पति को क्या होता है, बृहस्पति जिस घर में बैठता है उस घर की वो परवाह नहीं करेगा। बृहस्पति के साथ एक ये बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है। तो ये कि ये चीज़ थोड़ा सा एक रिसर्च का विषय हो सकती है, थोड़ा देखने वाली, कि यदि 7th हाउस में बृहस्पति बैठता है तो विवाह वो करवाएगा कि नहीं करवाएगा। निश्चित रूप से यदि वो विवाह करवाएगा तो जो जीवन साथी मिलेगा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन साथी प्राप्त होगा और बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। और यदि विवाह नहीं करवाता है तो फिर वहाँ पे बृहस्पति के में उपाय करने चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान विष्णु की उपासना है, बृहस्पति के मंत्र का जाप, ओम ह्रीम बृहस्पते नमः, उस मंत्र का आप जाप करिए, उससे आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी और विवाह भी आपका होगा, अच्छी प्रकार से होगा। मैं आपको उसके उपाय बताना भूल गया। जैसे चंद्रमा के लिए जैसे ओम सोम सोमाय नमः है, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः। इस तरीके से आप करिए, आपको उससे राहत मिलेगी। और जैसे मान लीजिए कि सेवेंथ हाउस में मान लीजिए आप शुक्र राहु की युति हो गई। जो शुक्र राहु का जो कंजंक्शन होता है वो कई बार, शुक्र राहु जो होता है ना, वो आपकी जो यौन भावना है उनको भड़काने का काम करता है। तो कई बार होता है कि आपके उस तरह के भी वो रिलेशन बन सकते हैं। सॉरी, वीडियो बंद होने लगा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो शुक्र राहु की जो युति होती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपके विवाहितर संबंध भी बनने के योग रहते हैं। यह आपकी जो अंदर की जो यौन भावना है उसको भी भड़काने का काम कर सकता है, शुक्र राहु की युति। तो उसमें यह है कि शुक्र के लिए होता है कि शुक्र के लिए आप देवी जी की उपासना करिए, शुक्र के लिए देवी जी की उपासना करिए, देवी जी के मंदिर में जाइए और देवी जी के चरणों में कुछ अर्पित करिए या कन्या पूजन करिए। तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आपका विवाह अच्छी प्रकार से होगा, समय पे होगा विवाह। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि शुक्र जो होता है वो एक सुंदर जीवन साथी का भी योग बनाता है, शुक्र के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो हाँ, शुक्र राहु की जो युति होती है वो थोड़ा सा निगेटिव असर भी दे सकती है और ये कि इंटरकास्ट मैरिज भी करवा सकती है, क्योंकि जो राहु जो होता है वो विजातीय विवाह का योग बनाता है। एक सबसे बड़ी बात जुड़ी हुई है शुक्र